हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई एनडीटी चंडीगढ़ वालों का जो भी डाउट था मोस्टली क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, लगभग आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूरा इतना कमेंट कर दिया। मैंने कोशिश की कि सबका मैं रिप्लाई करूं और रिप्लाई भी किया। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें पता करके ज़रूर बताऊं। तो आपका जो अभी मेन डाउट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे वो फॉर्म फिल करना है। तो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा और पूरा देखिएगा, आपका एक एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस जो है, आपके चार जो फॉर्म है, ठीक है, चार जो फॉर्म है, फॉर्म 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले चीज तो यही कराना है आपको कि जो फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 2 है, फॉर्म नंबर 3 है, फॉर्म नंबर 4, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग खोल के एकदम साइबर कैफे चले जाइएगा। वहां पे टाइप्ड फॉर्म में उसको करवा लीजिएगा, ठीक है। टाइप्ड फॉर्म करने का मतलब यह है कि आप पेन से उसको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको वहां पे टाइप कराना है। आप साइबर कैफे वाले को जाइएगा, वहां बैठिएगा, 1-2 घंटे टाइम दीजिएगा और वहाँ पे टाइप करा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही। और जहाँ ना समझ में आए उसको ब्लैंक रखिएगा, मतलब ब्लैंक रखिएगा, वहाँ जाके पूछ के भर लीजिएगा, लेकिन कुछ गलत मत भरिएगा। गलत भर लेंगे दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन वहाँ जाके आपको परेशान होना पड़ेगा, आप पैनिक होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ गलत मत फिल करिएगा। कुछ ना समझ में आए वहाँ जाइएगा, डिपार्टमेंट जब जाइएगा वहाँ और अदर बच्चों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसको ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं, बाकी मैंने सारे फॉर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना दी है, आप लोग वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है, चारों फॉर्म को फिल करना है। किस फॉर्म में? टाइप्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, टाइप्ड फॉर्म में होगा। टाइप फॉर्म का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर से एडिट करा के आप वर्ड में लिख लीजिएगा। अगर खुद काबिल है तो खुद कर लीजिएगा, नहीं करा सकते साइबर कैफे चले जाइएगा, ठीक है। और बहुत अपना आँख कान नाक सब खोल के वहाँ पे आप उस फॉर्म को फिल कराइएगा, कोई गलतियाँ ना हो, ठीक। ये चीज हो गई। और वही चीज हो गई, अब ये चीज हो गई और वही बताऊं आपको, जो फॉर्म नंबर आपका 2 है, ठीक है, फॉर्म नंबर जब 2 पे है, आप देखेंगे जिसको कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या? सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वहां पे कुछ डिक्लेरेशन करके लिखा होगा, ठीक। अब इसको एक बॉक्स व्हाइट कलर का बना होगा, इसी बॉक्स को आपको लिखना है। किस में लिखना है? रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। तो ये वाला जो सेक्शन है भाई, वो आपको अपने खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है डिक्लेरेशन, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे वही ऊपर वाली चीज इस पे यहाँ पे लिखनी है। और रनिंग हैंड राइटिंग में इसका मतलब यही है कि आपको सेल्फ खुद की राइटिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक। ये डाउट क्लियर हो गया। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फॉर्म, देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो वाला फॉर्म है सबसे लेंदी फॉर्म है, लगभग 8 पेजेस का है। वो बहुत अच्छे से भरिएगा, ठीक है। उसमें एक एक चीज़ें, आपकी फैमिली की डिटेल्स है, उसमें सबकी डिटेल्स है, सारी चीज़ें आपको बहुत बाकायदे तरीके से भरनी है, ठीक है। अब आगे समझाता हूँ मैं। जब आप ये चारों फॉर्म फिल कर लीजिएगा, जब ये आप चारों फॉर्म जो हैं, ये फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है, चारों फॉर्म फिल कर लीजिएगा, तो इसके बाद आता है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है जो कि लगभग 8 पेजेस के हैं, ठीक है, कितने? 8 पेजेस के हैं। अब आपको वहां पे देखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, ठीक है। जब ये आपने चारों फॉर्म फिल किया, आप चले जाएंगे डिपार्टमेंट, और जितना जल्दी हो सकता है डिपार्टमेंट चले जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, 15 दिन का वेट मत करिएगा, 15 दिन के अंदर ही सारी चीजें करानी है। हो सकता है आपकी कुछ गलतियां हैं तो आप सुधार सकते हो, आपके पास प्रॉपर समय रहे, बस अपने दिमाग आपके, बाकी आप सारी चीजें खुद भी पढ़िएगा एक बार। आपके ज्वाइनिंग लेटर में जो खुद लिखा है सारी चीजें खुद भी पढ़िएगा, बाकी मैं तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद से पढ़िएगा। तो ये करने के बाद आपको जाना है कहाँ? डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। डिपार्टमेंट जाना, वही सेक्टर 9 में, आई थिंक सेक्टर 9 में जाना है, जहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या स्कूल है, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वहाँ पे पहले वो एक स्टैंप लगेगा उसमें, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करेंगे वो, या आपका कह सकते हैं स्टाम्प कहेंगे, ठीक है।
सेल्फ अटेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ से कि हाँ ये इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए है, एक अथॉरिटी मिल जाती है वहाँ पे कि हाँ आप जाके करा सकते हो, ठीक है। तो ये जब आपका डिपार्टमेंट जो है यहाँ से अटेस्ट करेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे सेक्टर 16 में। किसमें? सेक्टर 16 में, जो कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल करके है सेक्टर 16 चंडीगढ़, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपका सारा चेकअप वगैरह जो भी होगा वहाँ पे, ठीक है। फिर वो वेरीफाई करेगा, वो सर्टिफिकेट पे वहाँ पे आप उसके सामने सिग्नेचर करोगे और वो सारी चीज़ें लिखेगा कि हाँ इस पे इनको कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो वहाँ पे वो मेंशन करेगा, ठीक है। मतलब सीरियस बीमारी, और इसमें कोई छटता नहीं है, कोई मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल नहीं होता है, मैं एक चीज पहले भी बता दूं, ठीक। तो यहाँ पे स्टाम्प सेल्फ अटेस्ट होगा डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट के बाद से सेक्टर 16 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वहां से वो वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई करने के बाद आपको डिपार्टमेंट आना है, ठीक है। फिर आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा। देखिए ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको बताता हूँ मैं कुछ और चीजें, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्कूल अलॉटमेंट को लेके, ठीक है। स्कूल अलॉटमेंट को लेके कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? जब आप सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लोगे डिपार्टमेंट में जाके, आपका सारा वेरीफाई हो जाएगा, हाँ कि जो चीज़ें हैं वो सही हैं, और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा फॉर्म में, ठीक है। वो सारी चीज़ें गलत मत दीजिएगा। तो स्कूल अलॉटमेंट जब आप सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पे डिपार्टमेंट आपको स्कूल का जो भी अलॉटमेंट होगा वो आपको वहां पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वहीं से अलॉट होगा और जिस भी स्कूल में मिलेगा आप वहां पे आपको जाके काम करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी चॉइस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जो भी स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा उसमें जाके आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। और ओथ ऑफ एलिगेंस वगैरह वो स्कूल में भी जाता है एक, ठीक है, जिस स्कूल में आप होंगे वहां पे भी जाएगा एक, तो वहाँ पे ओथ वगैरह प्रॉपर दिला के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आप जब जाओगे, ठीक है। जब भी जाइएगा आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस था। आई होप सो कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बाकी उम्मीद करते हैं पीजीटी का मंडे तक कुछ आ जाए, ठीक है। ऐसे ही मंडे तक फिर इनकी भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद सॉरी, उसके बाद पीजीटी का आ जाए, उसके बाद जेबीटी, हो सकता है स्पेशल एजुकेटर, ऐसे ही सबकी ज्वाइनिंग इस मंथ में पूरी उम्मीद है कि करा ली जाएगी, ठीक है। बाकी हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर जरूर हो, लेकिन कोई इशू नहीं है। हाँ एक चीज और बता दूं, आप लोग कोर्ट केसेस को लेके पूछ रहे थे कि जो कि हियरिंग थी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जेबीटी का कोर्ट केस था भाई, ठीक, जेबीटी का कोर्ट केस था जो गुर्जर गुर्जर करके था, ठीक है, गुर्जर करके था, जो कास्ट का था, ओबीसी ओबीसी के जो कास्ट वाला था, ये मामला उसकी हियरिंग थी, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको कि ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जो भाई अपीलेंट था और जो अप्लीकेंट था, ठीक है, जो अप्लीकेंट था और चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने क्या किया कि दोनों ने सहमति बनाई भाई, और वो केस को वापस ले लिया, ठीक है, केस को वापस ले लिया और कहा कि ये जो आई थिंक सेक्शन 57 में जो भी ये कास्ट को लेके 57 यूटी की लिस्ट में है, उसको डिपार्टमेंट एक बार फिर से कंसीडर करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो डिसाइड करेगा, अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो ये था कोर्ट केस का अपडेट जो कि कास्ट वाला था। और बाकी बीएलएड का आई थिंक डिपार्टमेंट ने खुद फिर चैलेंज कर दिया है थोड़ा सा, इसका मामला अभी और अच्छे तरीके से मैंने देखा नहीं, उसको देख के मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह हैं, ठीक है, इतना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ आपके लिए जरूरी हो जाती है चीज़ें, तो मुझे लगता है जो भी इन्फॉर्मेशन हो सही दी जाए, ठीक है। तो बीएलएड वाला आई थिंक चैलेंज कर दिया है डिपार्टमेंट ने खुद ही, और बाकी जो साइमल्टेनियस वाले हैं और स्पेशल डीएड वाले हैं इनका भी मामला वही है कि भाई इनका सबका मामला जो है ये आपका वापस ले लिया जाएगा जल्द ही, और स्पेशल डीएड का भी आई थिंक डिस्पोज ऑफ हो गया है। तो धीरे धीरे लीगल एडवाइस डिपार्टमेंट ने लिया है, तो कुछ सोच समझ के लिया है, और सारे केसेस अब आपके केस से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही समझिए। हाँ उसका जो आउटकम होगा आपको देखने को मिलेगा, जो सीट होल्ड होंगी उसका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का, वही उस पर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो अब भी तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।